नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को हम छूने वाले हैं। उस मुद्दे को जो जुड़ा हुआ है आपसे, जो जुड़ा हुआ है हमसे। हम कहीं भी जाते हैं तो एक सवाल हमारे सामने आता है। अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं चाय पी रहा था तो चाय वाले दुकानदार ने भी मुझसे पूछा। मैं जिस दुकान में किराना खरीदने के लिए गया, उस किराने वाले दुकानदार ने भी मुझसे पूछा। यहां तक कि सड़क पर खड़े एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने भी मुझसे पूछा और सबका यही सवाल था, क्या भाई सब लॉकडाउन फिर से आ रहा है क्या? लॉकडाउन सिर्फ एक लॉकडाउन नहीं है, कोरोना से बचाव का एक हथियार नहीं है। हमारे और आपके जीने और मरने, एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो सवाल यही है, क्या हम एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने पर खड़े हैं? हर जेहन में यही सवाल है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे तो यही लगता है, लेकिन फिर मन में सवाल आता है कि भाई कोरोना तो वहां भी है जहां चुनाव हो रहे हैं, कोरोना तो वहां भी है जहां उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन कोरोना सिर्फ होली, सरहुल और शब्बे बारात से थोड़ी फैलेगा। कोरोना को अगर फैलना होगा तो जहां पर चुनावी सभाएं हो रही हैं वहां भी फैलेगा। कोरोना तो असल में सेक्युलर है। कोरोना अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, यहां तक कि जैन, पारसी, सबको उसी शिद्दत के साथ पटक देता है। लेकिन कोरोना तो यहां चेहरा पूछ पूछ के, एड्रेस पूछ पूछ के हो रहा है। अब झारखंड की बात कीजिए तो झारखंड में तो देखिए हुजूर, हमारा स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। कैसे सो रहा है? स्वास्थ्य विभाग के पास अभी कोई आंकड़ा ही नहीं है कि रोज कितनी टेस्टिंग हो रही है। स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं है कि रोज कितनी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो अभी वैक्सीन का कोरम पूरा करने में जुटा हुआ है। ईमानदार सचिव साहब, मुझे पता है कि आप दौड़ रहे हैं और जबरदस्त दौड़ रहे हैं, दौड़ने के शौकीन हैं आप। यहां से लेकर के मुंबई मैराथन और पता नहीं कौन कौन से मैराथन में दौड़ जाते हैं, लेकिन सर अभी आम लोगों को दौड़ना पड़ रहा है, टेस्टिंग के लिए दौड़ना पड़ रहा है। एक दिन में 200-200 मरीज मिल रहे हैं, और ये तब जब टेस्टिंग पूरे शबाब पर नहीं है। अगर टेस्टिंग पूरे शबाब पर होगी तो सोचिए कि क्या होगा। तो हुजूर, इस कोरोना को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने तो दिल्ली में बैठ करके TTT का फॉर्मूला दे दिया। क्या उस TTT को हम फॉलो कर रहे हैं? क्या ट्रैकिंग हो रही है? चलिए, झारखंड सरकार कितने लोगों को ट्रैक कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कितने लोगों को ट्रैक कर रहा है, बता दीजिए। कुछ भी नहीं हो रहा। आप तो अपने वैक्सीन के कोरम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी तो हमारे बहुत व्यस्त हैं, थोड़े ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं वो। उन्हें तो शायद समय नहीं मिल रहा होगा कि कोरोना की लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं उसका फीडबैक लेने का। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। हमारा मकसद कतई आपको डराना नहीं है, लेकिन आपका डरना बहुत जरूरी है। कोरोना से डरिए। ये रिपोर्ट दिखाइए। शोर मत मचाइएगा। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। स्वास्थ्य सचिव दौड़ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं ये हम बता देते हैं। रांची के अरगोड़ा में 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, पर स्वास्थ्य विभाग ने न इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की, न इनका रिकॉर्ड विभाग के पास है, न इनकी पहचान स्वास्थ्य विभाग के पास है। तो फिर स्वास्थ्य विभाग आखिर कर क्या रहा है, हम बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन का कोरम पूरा करने में जुटा हुआ। आपको अगर शक है कि कोरोना आप पर दस्तक दे रहा है तो जाहिर सी बात है आप टेस्ट करवाने जाएंगे। पर झारखंड में फिलहाल टेस्ट ट्रैक का फंडा तो भगवान भरोसे है, और ट्रीटमेंट की कहानी तो सबको पता ही। रांची के रिम्स स्थित ट्रॉमा सेंटर में 2 दिन पहले कुछ युवक कोरोना टेस्ट के लिए गए थे। क्या हुआ है वहां, पहले आप देखिए। राज्य में एक बार फिर कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। हर दिन संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चिंतित कर रहा है। लोगों को डर है कि शायद लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो दोबारा झारखंड राज्य में नहीं हो जाए। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर विभाग के पास हूँ। आपको पता होगा कि रिम्स का यह ट्रॉमा सेंटर है जिसे फिलहाल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया है। और अभी भी करीब 30 से ज़्यादा कोरोना के बीमार, दूसरे बीमारियों से जो है ग्रसित मरीज
इसी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में हैं। आपको कहीं भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा ऐसे में बढ़ सकता है। युवा भी हैं, इस राज्य के हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ जितने अभ्यर्थी हैं वो कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था विधि व्यवस्था के हम अनुसार के लग रहा है कि यहाँ कोई ना सुन रहा है किसी का ना कर रहा है। जो यहाँ का स्टाफ है उसी का काम हो रहा है। और हम सुबह, मेरा नाम बुधवा उरांव है, हम सुबह 4:30 बजे यहाँ आए थे और 10 बजे सैंपल देने लग के और अभी तक फिर आए, बोला कि 7 बजे शाम को मिलेगा रिपोर्ट और अभी बोल रहा है कि इसी से हो जाएगा और हमको परेशानी हो रही है। अब आप सरकार की ताजा गाइडलाइन को देखिए, साफ साफ लिखा है कोरोना को ट्रैक कीजिए, कंटेनमेंट जोन बनाइए। पर क्या झारखंड में इनमें से कुछ भी हो रहा है? क्या रांची में इनमें से कुछ भी हो रहा है? जवाब है जी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि विभाग तो सो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, रांची से लगभग 100 मरीज रोज निकल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, झारखंड से रोज लगभग 200 मरीज निकल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब भी सो रहा है। बिल्कुल शोर मत मचाइएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। बिल्कुल शोर मत मचाइएगा। ईमानदार सचिव साहब हमारे दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बहुत शौकीन हैं हमारे ईमानदार सचिव साहब। ईमानदार साहब, पथ निर्माण विभाग को तो आपने दौड़ा दिया, जमीन का जो विभाग है भू राजस्व विभाग, उसको भी आपने दौड़ा दिया। सर, स्वास्थ्य विभाग को मत दौड़ाइए प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं। हम जानते हैं कि आपकी पैरवी कहां से आई है। छत्तीसगढ़ से लेकर के जमशेदपुर और जमशेदपुर से लेकर के रांची। हम बोल देंगे तो स्वास्थ्य मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, इसीलिए हम सब जानते हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। लेकिन सर, जहां पर बात जनता की आ जाती है वहां पर तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तो बहुत व्यस्त हैं, बहुत बैठकें करते हैं, आप खुद ही जिम्मा उठा लेते हैं स्वर्णरेखा नदी से जलकुंभी खींच देने का। चलिए, हम तारीफ करते हैं आपकी, पर सर आपको पता होना चाहिए कि आखिर राज्य में टेस्टिंग चल रही है नहीं चल रही है। मान लिया मुझे ही अगर कोरोना जैसा कुछ फीलिंग आ जाती है, मुझे बुखार फील होता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं टेस्ट करवाने के लिए जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? जिन टेस्ट सेंटर से वहां जाऊंगा। पर सर, वहां पर कितनी टेस्टिंग हो रही है आपको भी पता है। हमने दिखा दी कि जो लोग आर्मी बहाली के लिए आए हुए थे उनको रिपोर्ट देने के लिए कितना दौड़ाया गया है। वो तो भविष्य है झारखंड का। जब उनकी ये हालत है तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी? ये तो वो युवा हैं जो दौड़ सकते हैं, तो वो दौड़ रहे हैं। अब हर कोई तो हमारे स्वास्थ्य सचिव जैसा दौड़ता नहीं है, तो सर क्या करें? ये जो कोरम ये पूरा किया जा रहा है वैक्सीन का, इस कोरम की जगह कम से कम टेस्टिंग तो होनी चाहिए। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधा रुक कर रहा हूं सत्यव्रत का। सत्यव्रत, अरगोड़ा 33 मरीज मिले, लेकिन उनकी ट्रेसिंग अब तक नहीं हो पाई है कि उन्होंने किसको किसको छुआ है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे कि मेरे पड़ोस में कुछ लोगों ने टेस्ट करवाया, टेस्ट में पॉजिटिव निकल गए, कुछ लोग पॉजिटिव निकले। उनमें से 2 लोगों को तो तुरंत आनन फानन में रवाना कर दिया गया कि भैया आप फ्लाइट पकड़िए और निकल जाइए। उनका कोई हिसाब ही नहीं है। अब उन्होंने रास्ते में कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। और हमारा विभाग मस्त है, सो रहा है। सत्यव्रत, कैसे होगा? कोरोना से कैसे लड़ेंगे ऐसे? देखिए अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वास्थ्य विभाग मस्त है और सो रहा है। मैं इस वक्त रांची के उसी अरगोड़ा चौक के पास से हूं, जहां एक दिन में कोरोना के 33 संक्रमित पाए गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को भी यह नहीं पता है कि आखिर उनका पता क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और अब तक उन 33 लोगों को चिन्हित नहीं कर पाई है। तो आप समझिए कि स्वास्थ्य विभाग अगर सो ही नहीं है तो क्या है। सोचिए अभिषेक कि आज से 1 साल पहले अगर रांची के किसी कोने में एक दिन में कोरोना के 33 संक्रमित पाए जाते थे तो उस इलाके का क्या हाल होता था।
लेकिन अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रांची का यह वही अरगोड़ा चौक है। सत्यव्रत, मैं थोड़ा आपको रोक रहा हूँ सत्यव्रत, मैं रोक रहा हूँ। आज ही जो गाइडलाइन आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, वो कहती है कि कंटेनमेंट जोन बनाइए। आज से ठीक 1 साल पहले 30 मार्च के आसपास की बात है, हिंदपीढ़ी से एक पॉजिटिव मिला था और पूरे हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। मुझे याद आ रहे हैं आज नितिन मदन कुलकर्णी साहब, सीरियसली मुझे याद आ रहे हैं आज नितिन मदन कुलकर्णी साहब। तो कुलकर्णी साहब को कैसे आयुक्त बनाया गया है और कैसे ईमानदार सचिव साहब यहाँ आए, मैं अगर बोल दूंगा तो बन्ना गुप्ता जी बुरा मान जाएंगे, इसीलिए मैं चुप हूं। लेकिन साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। सत्यव्रत अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल अभिषेक, मैं भी वही बताना चाह रहा था कि जब आज से 1 साल पहले, यानी कि आप समझिए कि अगर किसी रांची के किसी इलाके में 33 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलते तो क्या स्थिति हो जाती। 1-2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे हिंदपीढ़ी एरिया को सील कर दिया गया था, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था और लगातार जो कोरोना के संक्रमित पाए गए थे उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही थी, यानी कि कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा था। लेकिन आज की घटना, अरगोड़ा चौक की घटना कि 33 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग को इसका भनक तक नहीं है। यहां तक कि उन 33 लोगों का क्या कांटेक्ट ट्रेसिंग है, क्या कांटेक्ट हिस्ट्री है, ये तक पता नहीं चल पाता है। तो वैसे में संक्रमण पर शायद अब काबू नहीं पाया जा सकता है। अभिषेक, आज से 1 साल पहले की जो परिस्थिति थी, जो स्थिति थी, वो याद करने की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग को कि कैसे एक्टिव हुआ करता था स्वास्थ्य विभाग। कई कमियां हुई थी उस वक्त, चूंकि नया संक्रमण था, पहली बार राज्य में संक्रमण की दस्तक हुई थी, कई कमियां हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने समय रहते उन कमियों पर काबू पा लिया था। लेकिन आज 1 साल बाद का यह नज़ारा देखिए कि स्वास्थ्य विभाग को यह तक पता नहीं है कि कोरोना के जो 33 नए संक्रमित अरगोड़ा चौक से पाए गए हैं उनका पता क्या है, उन कोरोना संक्रमितों ने अब तक किन किन लोगों से संपर्क किया, ये तक नहीं पता है। तो आप समझिए कि हर दिन जो राजधानी रांची में सैकड़ों की संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, पूरे राज्य में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन की अगर बात करें, बीते रात की अगर बात करें, कोरोना के का जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, 197 कोरोना के राज्य में पाए गए। सत्यव्रत, एक सवाल है, जो सवाल मुझसे एक आम आदमी ने पूछा और इसका जवाब मेरे पास नहीं है। शायद इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग दे सकता है, शायद झारखंड के मुख्यमंत्री दे सकते हैं और शायद देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। मुझसे उस शख्स ने पूछा कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, छठ आता है, ईद आती है, क्रिसमस आता है, यहां तक कि होली आती है, दिवाली आती है, सरहुल आता है, कर्मा आता है, रामनवमी आती है, शब बारात आता है तो कोरोना फैलने लगता है। लेकिन बंगाल चुनाव होता है, दुमका उपचुनाव होता है, मधुपुर उपचुनाव होता है, वहां पर कोरोना नहीं फैलता है। तो क्या कोरोना चेहरा चिन्ह चिन्ह के हो रहा है? क्या चाय बेचने वाले को कोरोना हो जाएगा और राज्य के जो माननीय उन लोगों को कोरोना नहीं होगा? उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई यहां पर होली खेली जाएगी तो उससे कोरोना फैल जाएगा, लेकिन अगर राज्य के माननीय क्रिकेट खेलते हैं तो उससे उनको कोरोना नहीं फैलता है। इसका जवाब मेरे पास नहीं था। क्या आपके पास है इसका जवाब, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे? अभिषेक, शायद आपने जो सवाल किया उसका जवाब जनता जानती है। शायद हर चीज बताने की जरूरत नहीं है आपको या हमें, वो जनता जानती है कि जब चुनाव होता है, चाहे वो झारखंड में ही चुनाव क्यों ना हुआ हो, तब कैसे कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाता है और जैसे ही जिन राज्यों में चुनाव नहीं होती है वहां कोरोना का क्या संक्रमण होता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और वैसे में जिस तरह से लगातार जनसभाएं जो आयोजित की जा रही हैं वहां कोरोना का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो शायद कोरोना के लेकर जो अलर्ट है वो अब तक जारी नहीं कर रहा है। लेकिन आप महाराष्ट्र चले जाइए, केरल चले जाइए, पड़ोसी राज्य बिहार चले जाइए, जहां सार्वजनिक होली पर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से होली नहीं खेल सकता है। होली है, बड़ा त्योहार है, आप अपने घर पर होली खेले, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, लेकिन सार्वजनिक तौर पर यानी कि घूम घूम कर, जैसे होली में जो लोग टोली बनाकर घूमते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, पकवान खाते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं, वो नहीं लगाना है। क्योंकि समझिए अभिषेक कि होली हर साल मनाई जाती है और ऐसे भी होली प्यार और सौहार्द का त्योहार माना जाता है। और अगर कोरोना जैसे इस महामारी के वक्त अगर लोग होली सार्वजनिक तौर पर मनाते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का विस्फोट होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद जानकार बता रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर लोगों ने होली के दौरान सत्यव्रत आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे ना अब गाना गाने का मन कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मुझे गाना गाने का मन क्यों कर रहा है, तो मैं बताऊं आपको कि मुझे वो गाना याद आ रहा है कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। आप हमारे साथ बने रहिए। यह गाना मैं क्यों गा रहा हूं ये भी दर्शकों को समझाऊंगा। असल में रिम्स के निदेशक साहब जो हैं, हमारे निदेशक हुजूर, वो कहते हैं कि भाई देखिए, रिम्स की जो इमेज है तो मीडिया को बनानी चाहिए, मीडिया सहयोग करे कि रिम्स की इमेज को हम सुधारें। पर सर सच बता रहे हैं और दिल से बता रहा हूं मैं